हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू न्यू जीसी नेट कोच। मैं शिवानी। जैसे कि आपको पता है हम थियोरीज पढ़ रहे थे कम्युनिकेशन की, तो आज की हमारी लास्ट थियोरी रहने वाली है जो कि है कम्युनिकेशन डिस्टॉर्शन। तो कम्युनिकेशन डिस्टॉर्शन होता है विकृति का सिद्धांत। तो इसमें हम देखते हैं थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन डिस्टॉर्शन, जिसमें हम पढ़ेंगे द फर्स्ट वन स्टेट्स दैट लार्जर द वॉल्यूम ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि फर्स्ट स्टेट जो क्या करता है, इसमें वॉल्यूम ऑफ कम्युनिकेशन होता है वो बड़ा होता है, लार्जर होता है। लार्जर वुड बी द कम्युनिकेशन डिस्टॉर्शन, और लार्जर जो होगा वो क्या होगा, कम्युनिकेशन डिस्टॉर्शन माना जाएगा। फिर हम इसी में पढ़ते हैं इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें हम क्या करते हैं, जो कम्युनिकेशन की वॉल्यूम होती है उसको इंक्रीज करते हैं या बढ़ाते हैं। इंक्रीजेस मोर चांसेस फॉर मिसअंडरस्टैंडिंग, और जितनी ज्यादा वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग के जो चांसेस है वो भी बढ़े, मिस इंटरप्रिटेशन हो सकता है, लेस कंसंट्रेशन हो सकता है, एंड प्रायोरिटीज जो है वो कम हो सकती हैं, लो हो सकती हैं। इसी के बाद में हम इसको हिंदी में देख लेते हैं, संचार विकृति का सिद्धांत। तो संचार विकृति का सिद्धांत पहला कहता है कि संचार की मात्रा जितनी अधिक होगी संचार विकृति उतनी ही ज्यादा होगी। फिर संचार की मात्रा बढ़ाने से गलतफहमी, गलत व्याख्या, कम एकाग्रता और कम प्राथमिकताओं की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन डिस्टॉर्शन इन ट्रांसिट। तो ट्रांसमिट करने में किस तरीके से कम्युनिकेशन डिस्टॉर्शन होता है इसको देखते हैं। ये एम्फसाइज करता है दैट मैसेजेस पास थ्रू मेनी लेयर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जो मैसेज है किसी ऑर्गेनाइजेशन में काफी सारे लेयर से होकर गुजरता है। मान लीजिए कि एक स्कूल है, इस स्कूल में जो आपका सबसे ऊपर है वो मान लीजिए कि आपका प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल आगे के स्टाफ को कुछ बोलेगा, वो आगे का स्टाफ उस चीज को आगे पास करेगा। उसके बाद में जब टीचर तक बात पहुंचेगी तो टीचर क्या बोलेगा, आपकी क्लास का जो मॉनिटर होगा उसको बोलेगा कि आप इस तरीके से इस चीज को ऐसे करने में मेरी हेल्प कीजिए। और उसके आगे जाके क्या होगा कि जो स्टूडेंट है उन तक ये बात पहुंचेगी। इस तरीके से देयरफॉर रिपीटेशन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द सेम मैसेज। इस तरीके से क्या होगा, जो मैसेज है उसका रिपीटेशन किया जाएगा बार बार, उसका रिप्रोडक्शन यानी कि अलग अलग तरीके से वो प्रोड्यूस किया जाएगा मैसेज of मतलब सेम मैसेज, फिर मल्टीप्लाइड इनटू मैनी व्हिच रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ कम्युनिकेशन। और काफी बार इसको मल्टीप्लाई करा जाएगा जो कि जिससे क्या होगा, जो रिडक्शन होगा एफिशिएंसी ऑफ कम्युनिकेशन का वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रगमन में संचार विकृति का सिद्धांत। इस बात पर जोर दिया गया कि संदेश किस संगठन में कई परतों से होकर गुजरता है, इसलिए एक ही संदेश को कई बार दोहराने और पुनर्उत्पादन करने से संचार की दक्षता में कमी आती है, ये दक्षता कम हो जाती है। चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड।